अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंगल के रोज पहुंचे थे मुख्तलिफ केसेस में जमानत के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कल हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत भी की और ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर हैं, इमरान खान को रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मतलब करें क्योंकि 30 में से 37 बाई इलेक्शन जीत गए और आप रेटिंग उससे भी ऊपर चली गई है। 75% से ज़्यादा लोग पीटीआई के साथ हैं, तो वो उधर से बचने के लिए ये 200 केसेस जिसमें ये तोशाखाना भी है और जो थल कादर भी है, ये केसेस है ही नहीं। मैंने आज आपको पूरा रिप्लाई दिया है। मुझे बताएं कि एक जगह इमरान खान ने कोई चीज़ कंसीड की हो, सारा उनको किया, ये केस है ही नहीं। लेकिन जल्दी इसलिए है कि किसी तरह केयर टेकर आने से पहले इसको नायल करो ताकि रेस में ना हो। बस वो नवाज शरीफ से बैठा इंतजार कर रहा है कि जब तक वो जो लंदन प्लान था कि जेल में पहले इसको डालो फिर मैं आऊँगा वापस। खान साहब, अगर नाहल किया जाता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी पार्टी की? बिल्कुल लड़ेगी पार्टी। वो मैं ये जब मेरी पेशेंट कोई सुन ये मुझे नाहल करे, ये मुझे जेल में डाले, ये जो मर्जी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को रोक ही नहीं सकता कोई। अच्छा, साथ साहब आपको लग रहा है कि ये केयर टेकर सेटअप लागी को इंतखाबात करवाने के लिए ला रहे हैं या कुछ लंबा टेन्योर इनका प्लान? देखो, अगर तो इनका कोई भी इलेक्शन का होता इलेक्शन तो 14 मई का आइन कहता था, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन करवा देते बहुत। हमारा अब ये दो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी हुई है, ये बिल्कुल इलीगल है, आइन के खिलाफ है। तो ये दफा आइन तोड़ दिया। मैं ये कह रहा था कि एक आपने आइन तोड़ दिया तो अब इनको क्या चीज़ रोकेगी? ये तो अब बैठ गए हैं, इन्होंने डरे हुए, इलेक्शन से डरे हुए हैं। तो जब इलेक्शन से डरे हुए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे या पीटीआई ख़त्म हो जाए तब तक बिल्कुल ही लड़ ना सके, इंतज़ार करो। लेकिन ये जितनी इंतज़ार करते जा रहे हैं नफरतें बढ़ती जा रही हैं। अभी बिजली का बिल कौन देगा? अभी पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आम आदमी के हालात जो है, लोग तो इनसे नफरत कर रहे हैं। तो जो भी ये लंबा ऐसे करेंगे मुल्क इनके अगेंस्ट लोगों की नफरतें बढ़ती जाएंगी और पीटीआई बैठे बैठे उसका ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। तो हमें नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है। लास्टली ये बता दें कि अब नवाज शरीफ जो है उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कुछ एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का अरदास दे दिए हैं, वो भी कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं होते और नवाज शरीफ भी दोबारा से इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो क्या आप मुश्तरका तहरीक चलाने के हवाले से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ के जो बातें कही है, अब ये याद रहे कि मैं तो ये कह रहा था, मैं तो कह रहा हूँ कि रजीम चेंज पूरी साजिश हुई है। और मैंने बाद में जब हमें पता चला कि हुसैन हक़ानी को इसने बाजवा ने हायर किया हुआ है तो मैं तो तब कह रहा था कि यहाँ से इसने शुरू की थी साजिश, यहाँ से शुरू की थी, अमरीकनों को फिर से शामिल किया उसके अंदर। तो ख्वाजा आसिफ ने बात की है, ये सारी चीज़ें अल्लाह अल्लाह का कन्फर्म हो गया कि साजिश के तहत गवर्नमेंट कराई है उन्होंने। और सिर्फ अब सवाल ये है कि क्या इस मुल्क का कोई फ्यूचर है कि अगर एक आदमी के पास इतनी पावर हो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा के और चोरों को ऊपर बैठा दे, वो मुल्क का बेड़ागर्क कर दे और उसे पूछने वाला कोई ना हो? क्या किसी मुल्क कोई मुल्क चल सकता है इस तरह? सवाल तो ये है, कोई मुल्क दुनिया में तरक्की कर सकता है, उसकी कोई चांस है ऊपर जाने की? जैसे एक सुपर पावर बैठी हुई है, सुपर किंग, वो जो अंदर से बंद कमरे में जो फैसला, अच्छा जी उसको एक्सटेंशन चाहिए, शहबाज शरीफ ने एक्सटेंशन का वादा किया, चलो जी गवर्नमेंट करा सकते, और वो नतीजा अब आप सबके सामने है। सर, इसहाक डार के हवाले से कह रहे हैं कि उसको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और अपोजिशन की तरफ से भी कहा गया कि वो मुआशी तौर पे मैच्योर हैं, तो उस हवाले से क्या कहते हैं? इसहाक डार को क्या वो नवाज शरीफ को ला के बैठा के वज़ीर आज़म बना दो? अगर आपने यही करना है, केयर टेकर का तो मकसद होता है कोई न्यूट्रल अंपायर आके इलेक्शन करवाए। इन्होंने तो वो मकसद ही ख़त्म कर दिया केयर टेकर का, जिसको मर्जी ले। केसेस का इमरान खान ने सामना किया, जब ये चाहते थे कि हम झूठे केसेस बनाएंगे आप पे और ये इमरान खान यहाँ से भाग जाएंगे। इमरान खान नहीं गए, उन्होंने कहा मैं अपने हर केस का सामना करूंगा और उन्होंने अपने हर केस का सामना किया है और उसमें सुर्खरू जब हो गए हैं, अब जजेस कोई नहीं मिल रहा है इनको जो इमरान खान के खिलाफ झूठी सजाएं देंगे, लेकिन उनको एक जज कहीं से ढूंढ के ले आए
जो हाई कोर्ट के ऊपर बैठ गए। लेकिन मेरा ख्याल है हर इंसान के अंदर वो सलाहियत होती है कि अपना किबला दुरुस्त करे, अपना रास्ता दुरुस्त करे। ये जो मनसब उनको मिला हुआ है इंसाफ का, लोगों को इंसाफ दे, तनख्वाहें काफ़ी नहीं होती, ये जगह जो पावर की कुर्सी होती है इसको क्या करेंगे? जब जज उतरता है उनसे जाके पूछे कि उसके बाद सारी ज़िंदगी क्या, अगली पुश्तों नस्लों के लिए आपकी ज़िल्लत है। तो मैं जज डोगर को कहूँगी कि देखें, इमरान खान के 2 केसेस आपके पास आने हैं। 1 साल से आपने अलकादर नहीं सुना है, आप इमरान खान का अलकादर केस सुने ताकि ये आपके ऊपर से तोहमत ना लगे। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आपको लाया इसलिए गया है ताकि आप इमरान खान के केस ना सुने। और दूसरा केस है तोशाखाना 2, जिसकी जब ये वो वकालतनामे साइन करवाने जाते हैं, जेल इंतज़ामिया साइन ही नहीं करवाने दे रही। फिर हमने पिंडी ATC में से दोबारा उनके पास भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल तक वो साइन हो जाएंगे। तो जब ये 2 केसेस, एक अलकादर, एक तोशाखाना 2 की बेल जैसी ही जज साहब के सामने जाएगी, हर लॉयर ने हमें ये बताया है 5 मिनट में इतना कमज़ोर और इतना अहमकाना केसेस हैं कि 5 मिनट में इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लीगली जो इमरान खान की रुकावट बने हुए वो जज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। अगला हमारा पड़ाव अब जज डोगर के अदालत में होगा और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मैं उनको मशवरा देती हूँ कि देखें, हम समझते हैं कि आप लोगों पे बहुत मजबूरियाँ हैं, बड़ा प्रेशर है, तो हमारा मशवरा ये होगा कि अगर ये प्रेशर आप नहीं ले सकते इमरान खान को इंसाफ देने का, तो आप इस कुर्सी से अलग हो जाएं। पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे हम इसलिए जजेस को देते हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे। अगर नहीं दे सकते, मेरा रिक्वेस्ट है जज डोगर साहब को कि इस मनसब से अलहदा हो जाएं। और भी कोई जज जिसके ऊपर प्रेशर है, नहीं आप ले सकते ये प्रेशर। और हम समझते हैं कि कितना जुल्म हो रहा होगा, आपके बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या कह रहे होंगे, हमें ये नहीं पता कि आपको क्या धमकियां मिल रही होंगी, लेकिन आप अलहदा हो जाए इधर से और कोई जुर्रतमंद जज ऐसे आ जाएं जो पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सकें। और जबकि अगर जजेस अदालतों में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता है कि किसी को 10 साल दे देते हैं, किसी को 20 साल, जजेस के हाथ में नहीं आजकल सजाएं देना। तो जो इन्होंने पाकिस्तान बंद करने की जो शुरुआत है, 8 फरवरी को जो अलायंस है, जो पार्टीज़ का, अपोजिशन पार्टीज़ का अलायंस है, उन्होंने कॉल दी हुई है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान को हमने एक किस्म का टोकन तरीके से बंद इसलिए करना है ताकि जिनके वोट हमारे जब चोरी हुए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आपने हमारे वोट चोरी किए, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसपोर्ट भी बंद होनी चाहिए, दुकानें बंद कर दें। वो एक दिन बंद करने का बहुत बड़ा आप अपना हिस्सा डाल रहे होंगे उस इंसान के साथ जो कि पिछले तकरीबन 3 साल से एक किस्म का कैद में, जब से गोली लगी है 3.25 साल हो गए, जब से वो बाहर नहीं निकले, कैद में ही है। और आपके लिए अगर वो बैठ सकते हैं, आप एक दिन अपने लिए, अपने मुल्क के लिए मिलकर इस एहतजाज में एहतजाजन सब कुछ बंद कर दें एक दिन के लिए। क्योंकि आगे चल के आपको पता है कि आज आप कल जब अगले वक्तों में आप और आपके बच्चे और आपकी नस्लें इनकी और गुलामी नहीं कर सकती। और बसंत के लिए मैं कह दूं, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करने का ऐलान हुआ था, मैं आपको ये बता दूं, जो बसंत है ना, आमतौर पे फरवरी के दरमियान दूसरे या तीसरे हफ्ते में आती है। उन्होंने 8 तारीख को बसंत अनाउंस कर दी लाहौर के लिए। चले, बड़ी खुशाइन चीज़ है। अब आप ज़रूर देखेंगे सारी पतंगें उड़ेंगी, उसके ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा होगा इंशाअल्लाह। जो हरा और लाल रंग है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये भी 2 रंग बैन हो जाएंगे आइंदा के लिए।
नाज़रीन इकराम, इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर सियासी लीडर माने जाते हैं, इसके बावजूद वो जेल में कैद हैं और मुल्क की हकीकी आज़ादी खातर जेल को बर्दाश्त किए हुए हैं। इमरान खान जो इस वक्त पूरी कौम के आइडियल बन चुके हैं और पूरी कौम इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है और अपने वफादार लीडर के इंतज़ार में है कि कब हमारा लीडर जेल से बाहर आए और हम उसका पुरजोश इस्तकबाल करें। और इमरान खान की बहनें जो इस वक्त अपने भाई से मिलने के लिए बेताब हैं और ये भाई की रिहाई के हवाले से हर तशद्दुद सहने को तैयार हैं। इमरान खान भी अपनी जान की बाजी लगाकर मुल्क से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है, मगर कोई गुलामी की डील करने को तैयार नहीं। सोहेल अफरीदी ने भी ये ठान ली है कि वो अपने वफादार लीडर को रिहा करा कर दम लेंगे। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू का अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।